प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछले चैप्टर प्रश्नावली में 1.3 में मैंने आपको बताया था अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना, और अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 1.4। इसमें आपको शांत और अशांत के बारे में, दशमलव प्रसार शांत अशांत के बारे में बताएंगे। कक्षा 9 में आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे शांत दशमलव प्रसार तथा अशांत दशमलव प्रसार के बारे में। अब मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। पिछली बार आप लोगों ने विभाजन प्रक्रिया द्वारा यानी कि भाग करके पढ़ा था, और इस बार हम पढ़ेंगे बिना भाग किए हुए शांत और अशांत दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, पहला ये क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 13/31/25। जब हम बिना भाग किए हुए दशमलव प्रसार निकालते हैं तो शांत दशमलव होने के लिए उसके जो नीचे गुणनखंड आएंगे, हर के जो गुणनखंड आएंगे वो या तो 2 हो केवल, या 5 हो, या 2 और 5 दोनों होनी चाहिए। अगर 2 नहीं है, 2 के साथ में कोई अन्य संख्या है, 2 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या है, तो वो दशमलव प्रसार अशांत होगा। वरना 2 या 5 ही गुणनखंड में आते हैं तो दशमलव प्रसार बिल्कुल शांत ही होना चाहिए। ये देखिए पहला क्वेश्चन, इसके हम हर में चलते हैं। इसका हर कितना है? 31/25 है। 31/25 हमने ले लिया और इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 5 से काटेंगे इसे, 5 छक्का 30, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 25, 5 एकम 5। इस प्रकार से ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड देखो। अभाज्य गुणनखंड, इसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5 बार आए हैं। 1 2 3 4 5 बार ही आए हैं। लेकिन ये संख्या कौन सी है? सिर्फ 5 है। मैंने बताया था सिर्फ 5 हो या सिर्फ 2 हो या 5 और 2 दोनों हो, तब दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है। तो हम यहां पर अब देखेंगे, चूंकि अभाज्य गुणनखंड जो है गुणनखंडों में 5 के अतिरिक्त 5 के अतिरिक्त नहीं है, सिर्फ 5 ही है। 5 के अतिरिक्त कोई नहीं है, इसलिए जो दशमलव प्रसार इसका हो जाएगा शांत होगा। समझ में आ गया होगा। चलिए एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है दूसरा, 17/8। तो हम इसका हर का गुणनखंड करेंगे। 2 चौकू 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इसके हर के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 2 गुणे 2 गुणे 2। यानी कि इनमें अभाज्य गुणनखंडों में, चूंकि अभाज्य गुणनखंडों में 2 के अतिरिक्त नहीं है, 2 के अतिरिक्त नहीं है कोई भी। 2 के अतिरिक्त 5 हो सकता है, 2 5 के अतिरिक्त अगर कुछ और भी है तब अशांत होगी, वरना यह शांत होगी। इसलिए ये क्या है? इसलिए इस संख्या का जो दशमलव प्रसार है किस प्रकार का है? शांत है। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 29/343। तो हम क्या देखते हैं, 343 के गुणनखंड करेंगे। 7 चौक 28 और 7 9 63। फिर 7 से काटेंगे, 7 7 49, 7 एकम 7। इसके जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे हरों के, अभाज्य गुणनखंड जो हरों के आ रहे हैं वो 7 गुणे 7 गुणे 7 आ रहे हैं। और चूंकि गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त है, 2 5 को छोड़कर अलग है, तो यहां पर चूंकि अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 5 के
अतिरिक्त है। इसका मतलब 2 5 के अलावा भी कुछ है। क्या है? 7 है, 2 5 नहीं है। इसलिए जो हमारा दशमलव प्रसार है कैसा है? अशांत है, अशांत आवर्ती है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना देखते हैं 6। 23/2 इंटू 5/2। तो इसे देखते हैं, ये क्या है? इसमें हरों के गुणनखंड देखेंगे, हरों के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो यहां पर तो पता लग रहा है 2/3 है तो 2 3 बार हैं, 5/2 है तो 5 2 बार हैं। अब चूंकि इनके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 या 5 के अतिरिक्त नहीं है, कोई भी अतिरिक्त नहीं है। 2 है या 5 है, फिर इसके अलावा कोई नहीं है। इसलिए ये संख्या जो है, यानी कि इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। इसी प्रकार से हम सारे सवालों को में कहा है प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। प्रश्न 1 में हमें वो परिमेय संख्याएं ढूंढनी है जिनके दशमलव प्रसार क्या है? शांत है, उनके दशमलव प्रसार करने हैं। तो यहां देखते हैं, पहली हमारी शांत थी जो हमने पहले प्रश्न में हल की थी, उसमें पहले नंबर पे 13/31/25 ये शांत दशमलव में इसका निरूपण किया जा सकता है, शांत दशमलव प्रसार इसका हो सकता है। तो जो जो शांत दशमलव में जिनका प्रसार किया जा सकता है उनको हमें हल करना है, ये प्रश्न बता रहा है। ओके, तो यहां हम देखते हैं, इसमें इसको हम शांत दशमलव में बदल सकते थे, हमने पहले वाले प्रश्न में पढ़ा, तो इसलिए हमने इसको ले लिया क्योंकि शांत वालों को ही हल करना है सिर्फ, क्योंकि वो कह रहा है जो शांत है उनके प्रसारों को लिखिए। तो यहाँ पर 13 इनको हमने हल किया था तो 5 × 5 × 5 × 5 × 5 आया था। ठीक है, अब इसके बाद में 5 आए थे जब इनका गुणनखंड किया था, पहले प्रश्न में कर चुके हैं गुणनखंड, तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसको हमें प्रसार करना है और भाग करके भी कर सकते हो। इसका हम ऐसे भाग कर सकते हैं, 31/25 को जब हम भाग करेंगे तो दशमलव के रूप में आ जाएगा, वो प्रसार हो जाएगा, उसको हम लिख देंगे। लेकिन ये विधि हमें बहुत महंगी पड़ेगी, इससे भाग करोगे महंगी नहीं पड़ेगी, बल्कि आप पता ही होगी, हो जाएगी। इस प्रकार से भी कर सकते हो, लेकिन ये जो है इससे देख लेते हैं करके। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 5 बार लिखे हैं, तो हमने ऐसे लिख लिया 5 × 5 × 5 3 बार हो गए, और × 5 और × 5 बार हो गए। तो यहाँ हम करते क्या हैं, जितनी बार 5 है इनका जोड़ा बना देते हैं, 2 साथ में लेकर। देखो 2 यहाँ लगा लिए, अगर 5 हैं तो 2 लगा देंगे, अगर 2 हैं तो 5 लगा देंगे, क्योंकि जो शांत संख्याएं होती हैं उसमें 5 होंगे या 2 होंगे, या 5 और 2 दोनों होंगे। अगर 5 है तो 2 लगा लेंगे, 2 हैं तो 5 लगा लेंगे गुणे में। तो यहाँ पर 5 थे तो हमने 2 लगा लिए। ठीक, तो यहाँ पर भी यहाँ 2 लगाए तो यहाँ भी लगाने पड़ेंगे, फिर यहाँ से हमने 2 लगा लिए तो यहाँ भी लगाने पड़ेंगे, यहाँ से लगा लिए तो यहाँ भी लगाने पड़ेंगे, यहाँ से लगा लिए तो यहाँ भी लगाने पड़ेंगे, यहाँ से लगा लिए तो यहाँ भी लगाने पड़ेंगे। तो अब हमने इनकी गुणा कर ली, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 और 13 की गुणा हो जाएगी, 13 दूनी 26, 2 बचेंगे, 13 39 और 2 कितने हो गए 41, 416 आ जाएगी ऊपर वालों की गुणा। 5 दूनी कितने होगा 10, फिर 5 दूनी कितने होगा 10, फिर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो यहाँ पर होगा 416। गुणा कर देंगे, 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 और 1 2 3 4 5 जीरो। अब इन सभी जीरो को हटा के दशमलव लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 जीरो हटाएं तो 5 से पहले दशमलव लगेगा, 1 2 3 4 और 1 5, 5 से पहले दशमलव लगा लिया तो हमारा आ गया दशमलव प्रसार 0.00416, ये तुम्हारा
हो जाएगा। इसके बाद देखो, इसके बाद एक और देख लेते हैं, ठीक है, सरल है, बिल्कुल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं दूसरा। दूसरा भी हमारा शांत था, 17/8। इसका हमने गुणनखंड किया था 2 × 2 × 2, ठीक है, ये 3 बार गुणनखंड 2 थे। तो अब जो 2 3 बार हैं तो इनको हमें करना क्या है, यहाँ 5 लगा लिया, 2 है तो 5 लगा लिया, 5 है तो 2 लगा लिया गुणा में। अब यहाँ 5 लगाएंगे तो यहाँ भी 5 लगाएंगे, फिर यहाँ पर 5 लगा लिया तो यहाँ पर भी 5 लगाएंगे, फिर यहाँ पर 5 लगा लिया तो यहाँ पर भी 5 लगाएंगे, ठीक है। अब इनकी सबकी गुणा कर दी, 5 25 पंजे 125 और 17 की गुणा 21 25 आ जाएगा ऊपर। ये आ गया 10 × 10 × 10, ठीक, 10 × 10 × 10। तो ये होगा तुम्हारे 21 25, 1000 हो जाएगी इनकी गुणा। 3 0 हटाओगे, 3 से पहले दशमलव लगा लिया, 2.125 का दशमलव प्रसार हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखते हैं एक और सवाल देख लेते हैं। तो यहीं पे देख लेते हैं क्वेश्चन कोई ऐसा जिसमें 5 और 2 दोनों हो। देखो ये दिया है क्वेश्चन नंबर 6, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। ये शांत है क्योंकि 2 3 बार है और 5 2 बार है। तो देखो इसे देखते हैं, इसमें दोनों हैं 2 और 5। तो यहाँ 2 × 2 × 2 कितनी बार है, नहीं 3 ही बार है, ठीक। और 5 कितनी बार है, 2 बार। तो 1 5 हमने इनके साथ कर दिया और 1 5 इनके साथ कर दिया, इनका जोड़ा कंप्लीट है। इनका रह गया, इसमें हम अपनी तरफ से 5 लगाएंगे तो ऊपर की गुणा करनी पड़ेगी। जो चीज़ हम अपनी तरफ से लगाएंगे उनकी गुणा ऊपर करनी पड़ेगी, जो पहले से जोड़े बने हुए हैं वो बने रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहाँ पर 23 की 5 से गुणा करेंगे, 5 या 15, 5 10 और 11 115। यहाँ पे हो गए 10 × 10 × 10 बराबर 115 बटे 1000। 3 0 हटाओगे तो 3 से पहले दशमलव आ जाएगा, ये बात आपको पता है। तो इसको हम इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताने जा रहे हैं। बताइए संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है। यदि परिमेय है तो उसके क्यू के बारे में, क्यू का मतलब हर के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हम ये देखते हैं सबसे पहले 43.12345678 अब हमें एक बात पता है शांत अशांत के बारे में। हम लोगों ने 9th में पढ़ा था कि दशमलव प्रसार शांत कब होता है। दशमलव प्रसार तब शांत होता है जब दशमलव के बाद जो अंक हैं उनकी संख्या सीमित हो, यानी कि निश्चित संख्या हो, यानी कि जिनको हम गिन सकते हो। यहाँ दशमलव के बाद देखिए ये संख्या निश्चित है, इनको हम गिन सकते हैं। तो इसलिए ये क्या हो गया, दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शांत हो गया। अब जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है वो संख्याएं परिमेय होती हैं, क्योंकि दशमलव प्रसार जो है, दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए ये जो संख्या दी है ऊपर वाली, ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो हमें इसके हर यानी क्यू के बारे में बताना है। क्या बताना है भाई, परिमेय संख्या है, दूसरी बात शांत भी है। जब शांत है तो इसके जो हर होंगे वो 2 या 5 ही होंगे। उन हरों की जो हरों के जो गुणनखंड होंगे या तो उसमें 2 संख्या होगी या 5 होगी, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर क्यू के गुणनखंड, क्यू के अभाज्य गुणनखंड जो होंगे, अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 5 के अतिरिक्त नहीं होंगे। अतिरिक्त क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 5 के अतिरिक्त कोई भी अंक नहीं होगा, अंक नहीं होगा, ठीक है। 2 या 5 ही अंक होगा, इसके अलावा कोई अंक नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं। 0.120, 1200, 12000,
डैश 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 लिखा है आगे। इसका मतलब है अनंत तक है ये संख्या निश्चित नहीं है, ये संख्या अनिश्चित है। जो संख्या अनिश्चित होती है, दशमलव के बाद की जो संख्याएं अनिश्चित होती हैं, उनको हम गिन नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाती हैं, अशांत दशमलव हो जाते हैं। दशमलव प्रसार अशांत हो जाता है। क्योंकि इनका जो दशमलव प्रसार है अशांत है, अशांत अनावृत्ति भी है, यानी बार बार आवृत्ति नहीं हो रही है इनकी। यहाँ पर 120 है, फिर 1200 आ गए, फिर 12,000 आ गए, इसी प्रकार से बढ़ते रहेंगे। तो ये अशांत अनावृत्ति है। इसलिए और जो अशांत हो और आवृत्ति ना हो रही है उसकी, तो वो संख्या परिमेय नहीं होती है। इसलिए संख्या कैसी है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। और अपरिमेय संख्या है तो क्यू के बारे में कुछ बताना नहीं है, सिर्फ परिमेय संख्याओं के बारे में बताना है कि क्यू यानी कि हर के बारे में बताना है कि हर की क्या कंडीशन हो सकती है, हर के गुणनखंड कैसे हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उस ऊपर लगा है बार। इसका मतलब है इन संख्याओं की आवृत्ति बार बार हो रही है, बार बार इनकी आवृत्ति हो रही है। इसका मतलब ये अनिश्चित है, अनिश्चित आगे अनिश्चित रूप से बढ़ती जाएंगी ये, तो इनका मतलब है ये क्या हो गई, अशांत हो गई। लेकिन इन्हीं संख्याओं की बार बार आवृत्ति हो रही है, बार बार यही संख्या आ रही है, तो इसका मतलब है कि इनकी आवृत्ति भी हो रही है। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, इनकी आवृत्ति भी हो रही है और दशमलव प्रसार अशांत भी है, इसलिए ये परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्या है ये परिमेय संख्या है। अब इसके जो हर के गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हो, क्यू के बारे में, तो क्यू के जो गुणनखंड है, क्योंकि शांत नहीं है, ये शांत होती तो 2 और 5 होते, तो क्यू के गुणनखंड 2 या 5 के अतिरिक्त भी हो सकते हैं, अतिरिक्त भी हैं, ऐसे लिख दो, 2 या 5 के अतिरिक्त भी हैं। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया।